हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सगुफ्ता। मैं इस चैनल की ऑनर हूँ और आपकी टीचर हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड का चैप्टर 3 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसी चैप्टर का इंग्लिश में नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इस चैप्टर का ऑलरेडी 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यह तीसरा है, थर्ड लेक्चर। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि निम्न स्तरीय वस्तु को परिभाषित करे, कुछ उदाहरण दे। डिफाइन इंफीरियर गुड, गिव सम एग्जाम्पल। डिफाइन इंफीरियर गुड, गिव सम एग्जाम्पल। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आता है आपके एग्जाम में, तो इसलिए मैं छोटा ही में बताऊंगी, लेकिन समझाने के लिए लंबा समझाऊंगी। ठीक है, निम्न स्तरीय वस्तु या इंफीरियर गुड की गुणवत्ता यानी क्वालिटी निम्न होती है, लो होती है। ठीक है, निम्न स्तरीय वस्तु की गुणवत्ता निम्न होती है। इसका आय प्रभाव विपरीत दिशा में होता है। इसका आय प्रभाव यानी आय इनकम पे इसका असर उल्टा होता है, उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि यह सस्ती होती है। निम्न स्तरीय वस्तु सस्ती होती है, इसलिए इसका आय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अर्थात जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, तब इन वस्तुओं की मांग घट जाती है। ठीक है, और इसी तरह जब उपभोक्ता की आय कम होती है, तब इनकी मांग बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि निम्न स्तरीय वस्तुओं का आय पर प्रभाव उल्टा होता है, विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, जैसे कि निम्न स्तरीय वस्तुओं की कुछ उदाहरण बता रही हूँ मैं, जैसे मोटे चावल या अनाज निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ, माने लो क्वालिटी का जो खाने का सामान होता है, खाद्य पदार्थ। ठीक है, वो सब निम्न स्तरीय वस्तु में आते हैं। अब इसी चीज को इंग्लिश में बताती हूँ। इंफीरियर गुड्स हैव लो क्वालिटी। इट हैज an income effect in the opposite direction because it is cheap. That is, when the income of the consumer increases, then the demand for these goods decreases. And when consumer income is low, then demand for these goods increases. Such as coarse rice or low level foods. ठीक है, यानी कि जो सस्ती वस्तु होती है ना, उसी को कहते हैं निम्न स्तरीय वस्तु। तो निम्न स्तरीय वस्तु का क्वालिटी भी लो होता है, ये इसकी कीमत कम होती है, तो इस पे आय का प्रभाव जो होता है, इनकम इफेक्ट इस पे उल्टा होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। ठीक है, विपरीत दिशा में होता है। क्यों? क्योंकि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, तो उसे हाई क्वालिटी का गुड्स यूज करने का होता है मन। ठीक है, कौन चाहेगा कि मोटा चावल खाए, ठीक है, या फिर खराब वस्तु का इस्तेमाल करे, चाइना सेट मोबाइल का इस्तेमाल करे। अगर पैसा होगा तो हर कोई चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करूँ, है ना, अच्छे से अच्छी वस्तुओं का उपभोग करूँ, तो अच्छा खाना खाऊँ। तो इसलिए जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, तो निम्न स्तरीय वस्तु यानी कि इंफीरियर गुड की डिमांड घट जाती है। वो उसे नहीं खरीदना चाहता, इसलिए डिमांड, उसकी मांग घट जाती है। और जब उपभोक्ता की आय कम होती है, तो बेचारे को कम पैसा में उसको अपना घर चलाना है। ठीक है, अपना बजट देखना है, इनकम उसका कम है, अगर आय कम है तो क्या करेगा, निम्न वस्तु ज़्यादा खरीदेगा। ठीक है, निम्न वस्तु खरीद के ही अपना गुजारा चलाएगा। तो इस प्रकार जब उपभोक्ता की आय कम होती है, तो इन्फीरियर गुड की मांग बढ़ जाती है, ज़्यादा उसको खरीदना पड़ता है। कहीं भी जाएगा, कुछ भी सामान लेने, मान लो कपड़े लेने गया, तो ब्रांडेड कपड़े नहीं ले सकता, वो सस्ते दाम का लेना होगा। ठीक है, तो इसलिए जब आय कम होती है, तो इन्फीरियर गुड की मांग बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, और जब आय बढ़ती है, तो इन्फीरियर गुड यानी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग कम हो जाती है। चलो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विवेकशील उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल कंज्यूमर? विवेकशील उपभोक्ता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रैशनल कंज्यूमर, वह उपभोक्ता जो अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, विवेकशील उपभोक्ता कहलाता है। यानी ऐसा कंज्यूमर, उपभोक्ता जो अपनी सीमित आय, किसी की भी आय जो है, इनकम है, वो सीमित होती है। ठीक है, उपभोक्ता की आय सीमित होती है, तो अपनी सीमित आय से जो उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन पाना चाहता है, संतुष्टि पाना चाहता है, उसे ही विवेकशील उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, तो एक उपभोक्ता होता है जो कम पैसे में भी अच्छे से अच्छा मार्केटिंग कर लेता है ना,
मान लो एक उपभोक्ता है, मार्केट जाता है 10,000 लेकर, उसमें वो मोबाइल खरीदेगा। और दूसरा उपभोक्ता जो विवेकशील उपभोक्ता होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, मोबाइल खरीदेगा, उसमें बार्गेनिंग मोल भाव करेगा खूब, मेरे को नहीं इतना में दे दो, इतना नहीं उतना, वहाँ इतना ही मिल रहा, कुछ भी मतलब करके मोल भाव करेगा और उसी में हेडफोन भी खरीद लेगा, मोबाइल कवर भी ले लेगा, ठीक है। तो जो चालाक वाला उपभोक्ता है ना, जो कम पैसे में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ले रहा है, ज़्यादा संतुष्टि लेने का कोशिश कर रहा है, लेना चाहता है, तो उसी को कहते हैं विवेकशील उपभोक्ता। तो इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में लिखिएगा, अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आंसर लिखिएगा विवेकशील उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। तो आपको लिखना है वह उपभोक्ता जो अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, विवेकशील उपभोक्ता कहलाता है। A consumer who want get maximum satisfaction from his limited income is called a rational consumer और prudent consumer। rational कहिए या prudent कहिए, दोनों सेम मीनिंग है, ठीक है दोनों का। A consumer who want get maximum satisfaction from his limited income is called a rational consumer और prudent consumer, ठीक है। तो जो उपभोक्ता कम पैसे में अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है वही विवेकशील उपभोक्ता कहलाता है, या इसे इंग्लिश में कहते हैं रैशनल कंज्यूमर और प्रूडेंट कंज्यूमर। और जो उपभोक्ता रैशनल कंज्यूमर नहीं है, विवेकशील उपभोक्ता नहीं है, वो क्या करेगा, 10,000 का सामान MRP पूरा 10,000 देकर ले आएगा बेचारा, तो वो तो विवेकशील उपभोक्ता नहीं हुआ ना। कमेंट पे कमेंट करके बताइएगा आप कैसे उपभोक्ता हो, विवेकशील उपभोक्ता है या बेवकूफ़ उपभोक्ता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखना आई एम रैशनल कंज्यूमर या प्रूडेंट कंज्यूमर, ठीक है अगर आप हो, या लिखिएगा आई एम नॉट अ रैशनल कंज्यूमर। हिंदी मीडियम वाले आई एम अ विवेकशील उपभोक्ता, ऐसे करके आप कमेंट करना, ठीक है। यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ना है आपको इस चैप्टर में, यानी उपयोगिता विश्लेषण। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आपको उपयोगिता दो प्रकार की होती है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का न्यूमेरिकल्स आता है आपका इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए मैं थोड़ा न्यूमेरिकल्स बताती हूँ आपको, ठीक है। तो टोटल अगर आप नहीं देखे हो, नहीं जानते हो कि टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो पिछले वीडियो देखिए जाकर, आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स बता रही हूँ। टोटल यूटिलिटी जो है इसको शॉर्ट में लिखते हैं TU, ठीक है। इसका फॉर्मूला है U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस डैश 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 टू द UN, ठीक है। यहाँ पे TU का मतलब हो गया टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। U1 यूटिलिटी 1, U2 यूटिलिटी 2, U3 यूटिलिटी 3, यानी फर्स्ट वस्तु से, पहली वस्तु से प्राप्त उपयोगिता, दूसरी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता, तीसरी वस्तु से प्राप्त यूटिलिटी, ठीक है। चलो अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सीमांत उपयोगिता। इसका फॉर्मूला होता है MU मार्जिनल यूटिलिटी N, है ना, यहाँ पे N है संख्या, नंबर, इक्वल टू TUN माइनस TUN-1, ठीक है। ये हो गया पहला फॉर्मूला। मार्जिनल यूटिलिटी का दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला को समझिए, यहाँ पे MUN इक्वल टू करके दिया है ना, तो वेयर MUN इक्वल टू, MUN का मतलब है वस्तु की nवीं इकाई से प्राप्त उपयोगिता। MUN का मतलब है यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द nth यूनिट ऑफ द आइटम और गुड। अब आगे फॉर्मूला दिया है TUN माइनस TUN-1, ठीक है। अब TUN-1 और TUN का मीनिंग समझ लीजिए, अर्थ क्या है। यहाँ पे TUN का मतलब है वस्तु की nवीं इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता। टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द nth यूनिट ऑफ द आइटम और गुड। अब यहाँ TUN-1 का क्या अर्थ है, TUN-1 का अर्थ है वस्तु की N-1वीं इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता। टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द N-1 यूनिट ऑफ अ गुड, ठीक है। अब यहाँ N का अर्थ है वस्तु के उपभोग की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि जब तक ये सब टर्म्स आपको क्लियर नहीं होंगे आप आगे न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे, इसलिए ध्यान से देखिए और सुनिए। चलो मार्जिनल यूटिलिटी का पहला फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया। अब सेकंड फॉर्मूला है, देखो मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता निकालने का, MU इक्वल टू डेल्टा TU बाई डेल्टा Q, डेल्टा TU बाई डेल्टा Q, ठीक है। वेयर जहाँ पे MU का अर्थ है
MU का अर्थ है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, ठीक है। और डेल्टा TU ये जो ट्राइंगल बना है ना, इसका हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। डेल्टा TU इक्वल टू कुल उपयोगिता में परिवर्तन। डेल्टा TU का मीनिंग है चेंज इन टोटल यूटिलिटी, ठीक है। इसी तरह डेल्टा TU बाई डेल्टा Q है ना, तो यहाँ पे डेल्टा Q का क्या मीनिंग है? डेल्टा Q का मतलब है उपभोग की इकाइयों में परिवर्तन। डेल्टा Q का मीनिंग है चेंज इन यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। चलो अब समझ गए ना TU और MU का कैसा फॉर्मूला होता है। अब आगे मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ, ध्यान से देखो, चाहो तो आप अपने कॉपी में, नोटबुक में आप भी सॉल्व करते जाओ साथ में, ठीक है, और अच्छे से क्लियर होगा। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैं कुछ बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज 4 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी गिव सेटिस्फैक्शन ऑफ 50 यूटिल्स and 5 units give satisfaction of 65 utils, then what will be the marginal utility। इसी क्वेश्चन को हिंदी में समझिए। मान ले एक वस्तु की 4 इकाइयों से प्राप्त संतुष्टि 50 यूटिल और 5 इकाइयों से प्राप्त संतुष्टि 65 यूटिल है, तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी। चलो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना होगा कि क्वेश्चन में जो दिया है ना, वो सब लिखेंगे। मैथ पढ़ा होगा आपने, 9-10 में तो पढ़ा ही होगा, भले 11-12 में, आर्ट्स है चाहे जो भी है आपका, 9-10 में तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सपोज 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी गिव्स सेटिस्फैक्शन ऑफ 50 यूटिल्स, ठीक है। मान ले कि एक वस्तु की 4 इकाइयों से प्राप्त संतुष्टि 50 यूटिल है। तो 4 इकाइयों से, ठीक है, यहाँ चौथी इकाई, फोर्थ इकाई नहीं बोल रहा, फोर्थ यूनिट नहीं बोला, 4 इकाइयों से, यानी 4 इकाइयों से, चारों इकाइयों से, तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे चारों का, ठीक है। तो TU यहाँ पे हो गया, TU 4 इकाइयों बोला इसलिए नंबर यहाँ पे 4, ठीक है। TU4 इक्वल टू कितना मिला, 50 यूटिल्स। 4 इकाइयों से प्राप्त संतुष्टि 50 यूटिल है। 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी गिव सेटिस्फैक्शन ऑफ 50 यूटिल्स, तो यहाँ पे हो गया 50 यूटिल्स, ठीक है। आगे दिया है एंड 5 यूनिट्स गिव सेटिस्फैक्शन ऑफ 65 यूटिल्स। 5 इकाइयों से प्राप्त संतुष्टि 65 यूटिल है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 इकाइयों से, यानी टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 5 यूनिट्स। इसको ऐसे लिखेंगे, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 5 यूनिट्स, TU5, ठीक है, इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में, 65 यूटिल्स, ठीक है। उसके आगे क्या बोला है, अगर 4 इकाइयों से 50 यूटिल और 5 इकाइयों से 65 यूटिल है, तब हमको सीमांत उपयोगिता क्या है बताना है, ठीक है। सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे MU क्या होगा, यही है ना क्वेश्चन। तो MU इसमें कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि MU का 2 फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहला फॉर्मूला है MUN इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है MU इक्वल टू डेल्टा TU बाई डेल्टा Q। ये दोनों फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे TU4 और TU5 दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है वो आपको दिमाग में सोचना होगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला TUN माइनस TUN माइनस 1 से हमारा ये मैच कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि सेकंड फॉर्मूला जो है उसमें डेल्टा Q डेल्टा TU चाहिए, तो वो सब नहीं है हमारे पास। इजिली अवेलेबल है हमारे पास TUN माइनस 1, तो वही वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला उसमें होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हुए MU इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि TUN, मान लीजिए TUN को सेकंड वाला जो आगे वाला होता है उसको मानते हैं, ठीक है। तो TU5 इसको ले लेते हैं, TU5 माइनस TUN माइनस 1, यानी अगर 5 माइनस n माइनस 1 है तो 5 है यहाँ पे, अगर इसका नंबर माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो TU4 चाहिए यहाँ पे हम लोग को आगे, यहाँ TU4 भी है, ठीक है। तो 50 यूटिल्स यहाँ पे है, TU4। तो हम लोग का फॉर्मूला बैठा है यहाँ पे MU इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। तो यहाँ पे हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन TU5 माइनस TU4। तो क्या होगा यहाँ पे, MU इक्वल टू TU5 कितना है, 65 यूटिल्स। जो यूटिलिटी होती है ना उसको यूटिल्स में बोलते हैं, ठीक है। 65 यूटिल्स, आगे माइनस
TU4 कितना है 50 यूटिल्स, ठीक है। इस तरह 65 माइनस 50 हो गया 15 यूटिल्स, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता निकल गया, मार्जिनल यूटिलिटी। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल का। सपोज दैट अ कंज्यूमर कंज्यूम्स एन एप्पल, ही गेट्स यूटिलिटी इक्वल टू 20 यूटिल्स, and if he consumes 3 apples, he gets total utility rises to 68 utils. What will be the marginal utility? मान ले कि एक उपभोक्ता द्वारा सेब की एक इकाई यानी 1 यूनिट के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता 20 यूटिल है, और जब वह सेब की 3 इकाइयों का उपभोग करता है तब कुल उपयोगिता 68 यूटिल 68 यूटिल है। सीमांत उपयोगिता क्या होगी? तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं एक जगह, ठीक है। आप भी साथ साथ में करते जाइए अपने कॉपी में, सही रहेगा। सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है कि एक उपभोक्ता द्वारा सेब की एक इकाई के उपभोग से 20 यूटिल मिल रहा है, ठीक है। एक सेब खाने से उसको कितना मिला 20 यूटिल। तो यहाँ पे हो गया TU1, यहाँ गिवन भी लिख सकते हैं आप, गिवन TU1 इक्वल टू 20 यूटिल्स, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आपका क्वेश्चन में दिया वही बता रही हूँ मैं। एक उपभोक्ता द्वारा सेब की एक इकाई के उपभोग से 20 यूटिल प्राप्त हुआ, ठीक है। तो TU1 इक्वल टू 20 यूटिल्स हो गया यहाँ पे। अब आगे दिया है, और जब वह सेब की 3 इकाइयों का उपभोग करता है यानी 3 यूनिट्स का सेब का अगर कंजम्पशन करता है तो उसको कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी 68 यूटिल मिलता है, ठीक है। तो 3 इकाइयों का TU3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। TU3 हो गया यहाँ पे 68 यूटिल्स, ठीक है। आगे क्या दिया है, इसके आगे दिया है कि सीमांत उपयोगिता क्या होगी, मार्जिनल, व्हाट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग को MU इसका सॉल्व करके निकालना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट क्वेश्चन निकाला उसका फॉर्मूला हमने सेट किया था TUN माइनस TUN माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हमको रिस्पेक्टिवली चाहिए, क्रमशः चाहिए। जैसे TU1 दिया है तो TU2 देना चाहिए, या फिर TU3 दिया है तो TU4 देना चाहिए, या TU2 देना चाहिए। साथ साथ में जो रहता है 1 2 3 4, तो 1 2 या 3 4 या 5 6 साथ साथ लगा हुआ हम लोग को नंबर चाहिए, संख्या चाहिए, तो वो फार्मूला तो नहीं लगेगा। तो सेकंड वाला जो फार्मूला है MU इक्वल टू डेल्टा TU बाई डेल्टा Q, ये वाला इसमें सेट हो रहा है, ठीक है। देखो क्योंकि फार्मूला है इसमें हमारा MU इक्वल टू डेल्टा TU बाई डेल्टा Q, ये फॉर्मूला इसमें सेट होगा। तो इसमें डेल्टा TU डेल्टा Q तो इसमें दिया नहीं है, क्या करें, तो सबसे पहले हम लोगों को डेल्टा TU और डेल्टा Q निकालना होगा, ठीक है। तो डेल्टा TU कैसे निकलेगा, डेल्टा TU इक्वल टू, तो कितना है यहाँ पे 68 यूनिट्स, ठीक है। 68 माइनस यहाँ पे 20 यूटिल्स है, 20 यूटिल्स, तो डेल्टा TU निकल गया हमारा, कितना हुआ 48, ठीक है, 48 यूटिल। कैसे निकला आप समझो इस बात। क्वेश्चन में दिया है कि जब एक कंज्यूमर उपभोक्ता सेब का एक इकाई को उपभोग करता है तो उसको 20 यूटिल मिलता है, ठीक है। और जब वो सेब का 3 इकाई यानी 3 यूनिट का कंजम्पशन करता है, उपभोग करता है, तब उसको कुल उपयोगिता 68 यूटिल मिलता है। तो उपयोगिता में कितना डिफरेंस आया, एक खाया तो 20 मिला और 3 खाया तो 68 मिला। तो जब हम पूछेंगे कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन बताइए, है ना, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, तो क्या करेंगे, जो ज़्यादा यूनिट है उसको कम यूनिट से घटा देंगे, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो 68 माइनस 20 आ गया ना डेल्टा TU, यानी चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 68 माइनस 20, तो आया 48 यूटिल। चलो अब फॉर्मूला सेट करने के लिए ये तो मिल गया TU, अब हमको डेल्टा Q निकालना है, चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। डेल्टा Q यानी कि चेंज इन क्वांटिटी, मात्रा में परिवर्तन। तो कितना यूटिल का चेंजेस आया है, पहले उपभोक्ता क्या किया, कंज्यूमर एक सेब खाया है और बाद में 3 सेब खाया है, तो कैसे होगा, तो बाद में जो खाया है 3 यूनिट 3 पहले लिखेंगे, इसके बाद माइनस पहले जो खाया 1, तो कितना आ गया 3 माइनस 1 यूनिट, तो इसका डेल्टा Q निकला 2
यूनिट। चलो अब फार्मूला की जो भी हम लोग को रिक्वायरमेंट था वो सब हम लोग को मिल गया, डेल्टा टी यू भी मिल गया, डेल्टा क्यू भी मिल गया। तो अब इजली हम लोग को फार्मूला बैठा देना है, ठीक है। एम यू इक्वल टू डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू। तो टी यू हमारा है 48 एंड डेल्टा क्यू है 2 यूनिट, 2, ठीक है। तो इसको हम लोग काटेंगे, कट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो हो गया 24, 24। तो एम यू क्या निकला हमारा 24 यूटिल आंसर। क्लियर है? कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो एम यू का मैंने दोनों जो फार्मूला है दोनों का मैंने एक एक क्वेश्चन बता दिया। तो अगर आपका ये नंबर चेंज हो जाए, 20 यूटिल की जगह 30 दे दे, 40 दे दे, 50 दे दे, कुछ भी दे दे, तो फार्मूला तो ये सेम है ना, बस नंबर वहाँ पे बैठा के आपको सॉल्व करना है। और कभी भी इसको रटने का ज़रूरत नहीं है। जो न्यूमेरिकल्स होता है उसको समझना चाहिए। समझ कर अगर आप बनाते हो, ऐसे बनाओ आप अपने कॉपी में, अगर ऐसे समझ के बनाते हो तो आप एग्ज़ाम में कुछ भी दे दे, कितना भी नंबर चेंज कर दे, आप आराम से सॉल्व करके आओगे और आप फुल मार्क्स लेकर आओगे। न्यूमेरिकल्स में नंबर नहीं कटता अगर आप सही से बनाओ तो, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ़ U1 इक्वल टू 2 यूटिल, ठीक है, U2 इक्वल टू 4 यूटिल, U3 इक्वल टू 7 यूटिल एंड U4 इक्वल टू 10 यूटिल, कैलकुलेट टोटल यूटिलिटी। अगर उपयोगिता पहली वस्तु से प्राप्त उपयोगिता 2 है, दूसरी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता 4 है, 4 यूटिल, और तीसरी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता 7 यूटिल है, और चौथी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता 10 यूटिल है, तो कुल उपयोगिता ज्ञात करो। यही है, ठीक है क्वेश्चन। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ठीक है। टी यू इक्वल टू क्या होता है, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6 7, जितना भी है, जितना भी उपभोग किया है, कंजम्पशन किया है, सारा ऐड होते जाएगा टू दी U पूरा U5 डैश 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 प्लस करके UN, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ यूटिलिटी जितना भी आपने यूज़ किया है सबको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे तो एज TU इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5, जितना भी हमने उपभोग किया, कंजम्पशन किया, उससे जितनी भी यूटिलिटी मिली है, U6 7 8 9 10, तो उतना लंबा नहीं लिखना है, ऐसे लिख के प्लस डैश 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 UN, मैंने जितना भी किया है, जितना भी संख्या है यूटिलिटी मिली है उपभोग करने से, कंजम्पशन करने से, वो सारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को टोटल यूटिलिटी U1 दिया है 2 प्लस 4, U2 प्लस U3 दिया है 7 प्लस U4 दिया है 10, है ना, 2 4 7 और 10। तो यहाँ पे इतना यूटिल, क्योंकि हम लोग कभी भी यूटिलिटी को यूटिल में बोलते हैं, मापते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यूटिल लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका बेकार में मार्क्स कटेगा, ठीक है, आंसर में। तो कितना हो गया, 2 4 6 6 7 13 13 10 23, टोटल यूटिलिटी हो गया 23 यूटिल आंसर। क्लियर है? चलो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, और वाकई अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में, अगर जिनको ज़रूरत है, आपको मालूम होगा, उनसे शेयर जरूर करिएगा, और इसे लाइक करिएगा। इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए मोटिवेट होती हूँ। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।